अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो का जो हमारा टास्क है वो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप 3, और उस टाइप का नाम क्या है, एनालॉगी। तो आज की वीडियो में हम लोग एनालॉगी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि पीएमए, लेडी कैडेट और एएफएनएस तमाम टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ एनालॉगी? एनालॉगी मीन्स रिलेशन टू वन थिंग टू अदर्स। एनालॉगी का मतलब होता है कि एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से बताना। फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज़ टू फादर एज गर्ल इज़ टू। बॉय जो है अगर फादर होते हैं तो गर्ल क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर। यानी कि आपको एमसीक्यूज़ में हाफ पार्ट जो है वो बता दिया जाएगा कि क्या रिलेशनशिप है, और अगले हाफ पार्ट में आपसे पूछेंगे कि उस सेम वही रिलेशनशिप आप अप्लाई करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 3:9 एज 4:2। 3 अगर 9 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा? डेफिनेटली कि 3 अगर 9 के बराबर है तो 3 का क्या लिया होगा? स्क्वायर, जो कि मैंने नीचे लिखा भी है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी हाफ पार्ट में आपको रिलेशनशिप बता दिया गया है और अगले हाफ पार्ट में आपने उस रिलेशन को अप्लाई करना है। होप सो आपको जो है वो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स एंड रूल टू सॉल्व एनालॉगी। अब एनालॉगी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो 5 से 6 टाइप्स और बेसिक 7 से 8 रूल जो हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी के सॉल्व हो सकें। तो नीचे टाइप्स में आप लोग देखिए, नंबर 1 है पार्ट टू होल। यानी आपको जो रिलेशनशिप है उसमें पार्ट दे दिया गया होगा और आपने उसका होल पार्ट बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, फिंगर इज़ टू हैंड एंड टू इज़ टू फुट। यानी फिंगर किसकी होती है? हाथ की, और टू जो है वो किसका होता है? पाँव का। यानी कि आपको पूरा जो है वो ऑर्गन नहीं बताया गया, जस्ट आपको उसका एक पार्ट बता दिया गया है और आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर बताना है। तो ऐसे टाइप की जो एनालॉगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट टू होल। सेकेंड टाइम देखें, प्रोडक्ट टू थिंग। आपको एक प्रोडक्ट गिवन होगा और आपने बताना है कि वो कहाँ से मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, मिल्क इज़ टू काउ। मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है? काउ से। एज वूल इज़ टू शीप। तो वूल हम कहाँ से लेंगे? भेड़ से, शीप से। इसमें आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं और आपको बताना है थिंग के बारे में। टाइप 3 देखें आप, फंक्शन टू थिंग। ठीक है, कोई चीज़ है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, आपको फंक्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि स्टोव इज़ टू कुक एज आइस इज़ टू फ्रीज। ठीक है, आइस क्या करती है? जमाती है, बर्फ़ होती है। ठीक है, इसी तरह आपको फंक्शन गिवन है और आपने उस चीज़ को देखना है कि वो कैसे आया। तो इस तरीके जो रिलेशन है वो एनालॉगी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 4 इज़ करेक्टरिस्टिक। यानी आपको कोई थिंग बता दी जाएगी और उसका रिलेशन जो है वो उसकी करेक्टरिस्टिक से होगा। फॉर एग्जाम्पल, रेड इज़ एप्पल। एप्पल क्या होता है? रेड। देन ब्लू इज़ टू, तो ब्लू क्या होता है? स्काई। इस तरीके से आपको उस चीज़ की करेक्टरिस्टिक बता दी जाएगी और आपने उस चीज़ का बताना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है वो किस चीज़ से लिंक करती है। टाइप 5 है सिनोनियम्स। यानी कि सिनोनियम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, प्रिटी इज़ टू क्यूट। अब प्रिटी और क्यूट क्या है? आपस में सिनोनियम्स है, हैविंग सिमिलर मीनिंग। इसी तरह अगला जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? मैड इज़ टू एंग्री। प्रिटी इज़ टू क्यूट एंड मैड इज़ टू एंग्री। तो इस तरीके से ये जो है एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 6 हैं कि हो सकता है उसमें एंटोनियम्स का रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जाम्पल, हॉट इज़ टू कोल्ड, गर्म से ठंडा। इसी तरह प्रिटी इज़ टू अगली, खूबसूरत से बदसूरत। तो आपको जो एनालॉगी के क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें एंटोनियम का रिलेशन भी हो सकता है। टाइप 7 इज़ कंट्री एंड सिटी। कंट्री एंड सिटी का रिलेशन हो सकता है कि इंडिया इज़ टू दिल्ली। इंडिया का जो कैपिटल है वो क्या है? दिल्ली। एज जापान इज़ टू टोक्यो। तो जापान एक कंट्री और उसका कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो इस तरीके के जो है जिसमें कंट्री और सिटी का रिलेशन दिया जाता है वो भी एनालॉगी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, उन्हीं टाइप्स को ध्यान में रखते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 1 इज़ पाकिस्तान इज़ टू रुपीज़ एज यूएस इज़ टू डैश। पाकिस्तान का जो करेंसी है वो क्या है? रुपीज़ है। इसी तरह यूएस की करेंसी क्या होगी? तो इसकी करेंसी क्या है? डॉलर। नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, आपने जस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। बहुत ही ईजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बॉय इज़ टू गर्ल एज ही इज़ टू, तो इसका आंसर क्या होगा? शी। बॉय इज़ टू गर्ल यानी क्या है? इसमें एंटोनियम्स हैं, अपोजिट। इसी तरह ही का एंटोनियम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? शी। तो शी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 5 इज़ टू 125 एज 6 इज़ टू, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर 5 जो है वो 125 के इक्वल है, इसका मतलब 5 का क्या लिया गया है? क्यूब। 5 इज़ टू 125 एज 6 इज़ टू, तो आपने बताना है कि 6 किसके बराबर होगा। तो 6 का भी आप क्या लेंगे? क्यूब।
तो 6 का क्यूब किसके बराबर होता है 216, तो 216 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज पेंसिल इज टू इरेजर एज डे इज टू, तो यहाँ पे भी जो है वो एंटोनियम है, ठीक है। पेंसिल इज टू इरेजर, लिखना यानी लिखने से मिटाना, एज डे इज टू, तो इसका आंसर क्या होगा नाइट, दिन का रात, यानी कि इसमें भी अपोजिट मीनिंग है, एंटोनियम वाली टाइप इस पर अप्लाई हो रही है। लास्ट इज बुल इज टू काउ एज हॉर्स इज टू, इसमें आपने फीमेल बताना है कि बुल का जो फीमेल है वो क्या होती है काउ, इसी तरह हॉर्स की जो फीमेल है वो क्या होगी मेयर। सो मेयर इज़ द करेक्ट आंसर। जस्ट आपने इतना आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको हाफ पार्ट दिया है उसमें किस चीज़ का रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है, पार्ट टू थिंग या पार्ट टू होल थिंग, सिनोनियम, एंटोनियम्स, जो भी टाइप जो है वो इस पर अप्लाई हो रही है, आपने उस चीज़ को समझते हुए अपना आंसर पुट कर देना है। बहुत ही आसान सवाल है, होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। व्हीकल इज़ टू व्हील एज साउंड इज़ टू, तो इसका आंसर लिखिएगा। हॉट इज़ टू कोल्ड एज राइट इज़ टू, हैप्पी इज़ टू ग्लैड एज सैड इज़ टू, नंबर 4 इज़ टॉल इज़ टू शॉर्ट एज बिग इज़ टू, एंड लास्ट इज येन इज़ टू जापान एज यूरो इज़ टू। आपने जो हाफ पार्ट दिया है उसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी टाइप इस पर लगी है और वो किस चीज़ का रिलेशन बता रहे हैं, देन अगली टाइप ने आपने अपना आंसर पुट करना है। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे सेंड करेंगे लाजमी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो 4 टाइप है वो क्या है, क्लासिफिकेशन एंड ऑड मैन आउट। अब क्लासिफिकेशन क्या है, तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफर्ड यू 4 वर्ड्स, ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट वन आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सेम मैनर, वी हैव टू सिलेक्ट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपके पास 4 या 5 जो हैं वो वर्ड्स होंगे ऑप्शन के तौर पर, और उसमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो बाकी तीनों से मिलता जुलता नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, के बाकी का आपस में रिलेशनशिप होगा लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड का जो है वो उसका रिलेशन नहीं बन रहा, तो आपने उस वर्ड को जो है पिक करना है और वही आपका क्या होगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर, ठीक है। कौन सा वर्ड है जो दूसरों से बिलोंग नहीं करता, यानी दूसरों से क्या है डिफरेंट है। तो ऑप्शन है आपके पास इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर और डी क्या है यार्ड। अब इनमें से चारों में से कौन सा एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इन सब से मिलता जुलता नहीं है, इन सब से डिफरेंट है, तो वो है किलोग्राम। क्यों, क्योंकि इंच, सेंटीमीटर और यार्ड ये सभी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए, जबकि किलोग्राम क्या है, ये मास को मेजर करने की क्वांटिटी है, यानी कि मास को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम किलोग्राम में करते हैं, ना कि सेंटीमीटर या फिर इंच में। तो इसलिए इंच, सेंटीमीटर और यार्ड जो हैं ये लेंथ को मेजर करने के लिए हैं, तो इन सब का रिलेशनशिप होगा आपस में, जबकि बी यानी कि किलोग्राम जो है वो इन सब से क्या होगा डिफरेंट, और किलोग्राम ही जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन इज ऑड वन आउट, इन सब में ऑड वन आउट कौन है, यानी कि डिफरेंट कौन सा है, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, टायर और लास्ट ऑप्शन क्या है कार। तो जब आपने ऑप्शन देख लिए तो आपको पता चला कि स्टीयरिंग व्हील, इंजन और टायर ये सब क्या है कार के पार्ट हैं, खुद कार नहीं है, कार के पार्ट हैं, जबकि कार जो है वो खुद एक व्हीकल है, वो कोई पार्ट का नाम नहीं है। इसलिए इन दोनों का रिलेशनशिप तो आपस में बनता है ABC का, क्योंकि ये सब क्या है कार के पार्ट हैं या किसी भी व्हीकल के पार्ट हैं, लेकिन जो कार है वो पार्ट नहीं है बल्कि खुद एक थिंग है, तो इसलिए इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा कार, जो कि इन सब में से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो डिफरेंट है। क्या है आपके पास ऑप्शन रोज, लोटस, मैरीगोल्ड और नंबर डी क्या है पेटल। आपने सब में से बताना है कि सबसे मुख्तलिफ कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डी पेटल, क्योंकि रोज, लोटस और मैरीगोल्ड ये तीनों ही क्या है फ्लावर है, जबकि पेटल जो है वो फ्लावर नहीं होता है, इसलिए ये सब क्या होगा इसमें से मुख्तलिफ, तो यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर, कौन सा अल्फाज है या कौन सा वर्ड है जो इन चारों से मिलता जुलता नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है लॉइन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी यानी कि एलिफेंट, क्योंकि लॉइन, टाइगर और लेपर्ड पहले तो ये एक ही क्लास के मेंबर्स हैं और दूसरे ये सब जो हैं वो क्या है कार्निवोर्स हैं, यानी कि गोश्तखोर जानवर, जबकि एलिफेंट क्या है हर्बीवोर्स। तो एलिफेंट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द वर्ड आर डिफरेंटली रिलेटेड। इसी तरह आपको पेयर भी मिल सकते हैं और आपने बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जिस तरीके से क्वेश्चन 5 में मैंने जो एग्जांपल ऐड की है वो पेयर फॉर्म में ही है। ऑप्शन देखें ट्रुथ, लाई, स्लो, स्लगिश, स्टेल, फ्रेश, काइंड, क्रूएल। तो आपने जब पहला देखा ट्रुथ और उसका किससे रिलेशन बनाया गया लाई, यानी कि सच झूठ, यानी कि एंटोनियम है, अपोजिट है।
फिर आपने बी ऑप्शन देखा स्लो और स्लगिश। अब स्लो का मतलब भी आहिस्ता होता है और स्लगिश का मतलब क्या होता है, धीमा आहिस्ता। तो ये दोनों एंटोनियम नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सिनोनियम। इसी तरह सी स्टेल फ्रेश, ये भी क्या है, एंटोनियम्स हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन आपके पास काइंड और क्रूअल यानी कि रहमदिल और जालिम, तो ये भी क्या है, एंटोनियम। इसका मतलब बाकी तीन तो एंटोनियम है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सिनोनियम। तो वो जो सिनोनियम है वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने क्लासीफाई करना है और किस वर्ड को आपने चूज़ करना है जिनका दूसरों के साथ कोई रिलेशन ना बन रहा हो। सो हेयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं और आप इनका जो आंसर है वो मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर। कौन सा वर्ड है जो दूसरों से बिलोंग नहीं करता या दूसरों से मुख्तलिफ है। ऑप्शन है आपके पास आई, हार्ट, किडनी, ईयर। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ऑड वन आउट। ऑप्शन इज कारपेंटर, टेलर, बार्बर, ब्लैक स्मिथ। आपने बताना है कि इन चारों में से कारपेंटर, टेलर, बार्बर और ब्लैक स्मिथ में से ऑड वन कौन सा है, यानी कि डिफरेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वर्ड इज डिफरेंट। कौन सा वर्ड डिफरेंट है, राइटर, रीडर, पब्लिशर और रिपोर्टर। तो इन चारों में से कौन सा मुख्तलिफ है वो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर। आर्क, डायामीटर, रेडियस और ऑप्शन डी क्या है, डायगोनल। इन चारों में से कोई तीन का जो है वो आपस में रिलेशनशिप होगा और एक का क्या होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा। वही आपने क्या करना है, चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच वर्ड पेयर द वर्ड आर डिफरेंटली। यहाँ पे मैंने आपको कुछ पेयर्स दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो इनमें से मुख्तलिफ है। नंबर 1 इज काउ, शेड, पिग, स्टे, हॉर्स, स्टेबल, मैन, शॉप। तो आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जो इनमें से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द ऑड वन आउट। पर्स, मनी, आयरन हार्ड, कॉटन सॉफ्ट, आइस कोल्ड। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच नंबर इज डिफरेंट। इन चारों ऑप्शंस में जो नंबर दिए गए हैं उनमें से सबसे मुख्तलिफ कौन सा है, 25, 37, 49 या फिर 64। आप लोग चूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड ऑड वन आउट। इन चारों में से कौन सा मुख्तलिफ है, जूट, कॉटन, सिल्क या फिर नायलॉन। बहुत ही ईजी से सवाल है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके टेस्ट में बार बार रिपीट भी होते हैं। मैं वही क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस में ऐड करती हूँ जो कि बार बार आपके टेस्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो आपको ये लाजमी सॉल्व करने चाहिए। होप सो कि यह आपको समझ आ गया होगा। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, कुछ खास इसमें है नहीं, जस्ट 3-4 टाइप्स अगर आप समझ लेंगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।